कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। Dear students, all of you, already it is clear. Total Lorentz force for any current carrying state wire placed into any magnetic field, F equal IBL sin theta. Clear है ना बेटा? When any current carrying wire is placed into any magnetic field, then Lorentz force working on it is F equal IBL sin theta. ये सभी लोग जान चुके हो कि नहीं? कि अगर कोई जो है करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर लॉरेंट फोर्स है बराबर IBL sin थीटा लगे है। याद आया? And when any charged particle moves into any magnetic field, then total Lorentz force working on it is F equal QVB sin theta. याद आया ना? आज हम लोग प्रूफ करेंगे अमाउंट ऑफ लॉरेंट फोर्स। हिंदी बताना है प्रज्ञान, मेरे स्टाइल में अंग्रेजी सुनो। अमाउंट ऑफ द लॉरेंट फोर्स वर्किंग ऑन एनी करंट carrying state conductor placed into any magnetic field with the help of Lorentz force working at any moving charge particle into any magnetic field। बताओ क्या बोले हम? अमाउंट ऑफ लॉरेंट फोर्स का अमाउंट बताना है। स्टेट कोई स्टेट कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और उसमें चार्ज है। कौन समझ गया? समझ? बेईमानी कर लेते हो। एक बार फिर सुनिए। फाइंडिंग अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स working on any current carrying state conductor placed into any magnetic field with the help of magnetic force working on any charged particle placed in any या moving in any magnetic field। कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके ऊपर कितना लॉरेंट फोर्स है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है। और कोई आमिल सिंपल फंडा बेटा, उस दिन समझाए भी थे। देखो सुनो, फाइंडिंग अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स वर्किंग ऑन एनी स्टेट करंट carrying कंडक्टर प्लेस्ड इनटू एनी मैग्नेटिक फील्ड, माने किसी सीधे चालक तार पर लगने वाले लॉरेंट फोर्स का मान ज्ञात करना विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वर्किंग ऑन एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल इनटू एनी मैग्नेटिक फील्ड। किसी सीधे धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का मान प्राप्त करना, लॉरेंट फोर्स का मान प्राप्त करना, वो अभी जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है लॉरेंट वाला, उसकी हेल्प से। और शॉर्टकट में बोले F इक्वल QVB sin थीटा की हेल्प से F इक्वल IBL sin थीटा प्रूफ करना। नहीं समझे? जो चार्ज पार्टिकल होता है अगर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर क्या अप्लाइड होता है? लॉरेंट फोर्स F इक्वल QVB sin थीटा। इसकी हेल्प से किसी कंडक्टर वायर पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालना है। यही तो बोला ना बेटा। तो देखो जरा, हेडिंग बहुत बड़ी बोल दे रहा हूं। लॉरेंट फोर्स फॉर एनी, देखो यार सफेद है कितना अच्छा लिख रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर इनटू एनी magnetic field with the help of
लॉरेंट फोर्स working on any moving charge particle placed into any magnetic field. यही हेडिंग बोल रहे थे बेटा इतनी देर तक। जानू बेटा अब तो तुम्हें समझ में आ गया, समझ आ गया बेटा। लंबी हेडिंग है, लॉरेंट फोर्स निकालना है, किस पर किसी करंट कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो उस पर कितना लॉरेंट फोर्स लगेगा ही बताना है। लेकिन आपको हेल्प लेनी है, किसकी हेल्प लेनी है? आप जानते हो कि मूविंग चार्ज पार्टिकल पर लॉरेंट फोर्स लगता है, उसकी हेल्प से चार्ज पार्टिकल पर जो लॉरेंट फोर्स लगता है उसकी हेल्प से स्ट्रेट कंडक्टर पर लगने वाले लॉरेंट फोर्स का अमाउंट आपको बताना है। अब समझ में आ गया बेटा? तो लुक हियर, लेट अस सपोज दैट देयर इज अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ here placed into any magnetic field। समझ में आ गया? कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है, क्या कर दिए है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए है। लेट इट्स एरिया इज ए and the length is here, मान ले बेटा। and suppose there are n free electron in its unit balloon। ये पूरा जो कंडक्टर है इसके यूनिट बलून में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। and they are moving with drift velocity vd, drift velocity vd से वो सब क्या कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? और जब चार्ज पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उन पर क्या लग रहा होगा, लॉरेंट फोर्स। एक पर लॉरेंट फोर्स लग रहा होगा, उसकी मदद से सब पर लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं और वही स्ट्रेट कंडक्टर पर लगने वाला लॉरेंट फोर्स आ जाएगा। कैसे बेटा जान भी देखो, लेट अ स्ट्रेट कंडक्टर, सभी लोग जानते हैं स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A। ध्यान दीजिएगा, कोई एक कंडक्टर है, कितना लेंथ है उसकी, एरिया कितना है, इज प्लेस्ड इनटू एनी मैग्नेटिक फील्ड। कोई डाउट नहीं था? कोई एक वायर है या लेंथ ऑफ एरिया का मैग्नेटिक फोर्स में प्लेस्ड है। इज दैट क्लियर? अब बेटा लेट इट कंटेन्स n फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू इट्स पर यूनिट वॉल्यूम। हम मान लेते हैं कि इसके इकाई वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेट देयर आर n फ्री इलेक्ट्रॉन, let there are n free electron into its unit volume। कोई डाउट बेटा? समझ है? and electrons are moving with ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चूंकि आप जानते हो कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किससे मूव करते हैं, समझ में आया? अब समझो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई वायर रखे हैं और उसमें सारे चार्ज पार्टिकल रन कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी vg से। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E होता है। अगर हम आपसे कहें कि ये इलेक्ट्रॉन जो मूविंग पार्टिकल है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में है तो इन पर लॉरेंट फोर्स लग रहा होगा कि नहीं? तो हर इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंट फोर्स लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा जानना चाहे तो QEB साइन थीटा का फार्मूला लगाए। Q की जगह E, V की जगह VD और B की जगह मैग्नेटिक फील्ड B। इज दैट क्लियर? सो मैग्नेटिक फोर्स
working on each electron। सारे इलेक्ट्रॉन जहां भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड में है इसलिए सब पर फोर्स लग रहा होगा। और हम लोग वी नो दैट फार्मूला लॉरेंट फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स फॉर एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल क्यू वी बी साइन थीटा, यही ना। क्यू की जगह बेटा बिकॉज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई। वेलोसिटी की जगह बेटा बिकॉज दे आर मूविंग विद वेलोसिटी वी डी एंड बी साइन थीटा। इट इज द फोर्स वर्किंग ऑन एनी वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है ना। अब देखो बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो बालून ऑफ कंडक्टर, लुक हियर, कंडक्टर का लेंथ कितना है, एरिया कितना है, तो इसलिए बलून कितना होगा, यूनिट बलून में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो फाइनल बलून में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल। सो टोटल इलेक्ट्रॉन, एल बलून है, यूनिट बलून में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 10 बलून में 10 इलेक्ट्रॉन, और एल बलून में एल इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स है तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो टोटल फोर्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यही तो ना बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई एक इलेक्ट्रॉन पर 10 न्यूटन का बल है और हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, कितना फोर्स होगा, मल्टीप्लाई। अब यहां बेटा मतलब के पास एक तरफ रख ले, एन ई ए बी डी इकट्ठा कर दो, क्या बचा बेटा, एल बी, याद करो हम लोग जो है इसको पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन में, आपको पढ़ाए थे डिप्थ वेलोसिटी और करंट में रिलेशन। तो आई इक्वल क्या होता था, एल बी साइन थीटा, और ये किसका फार्मूला आ गया, मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंट फोर्स वर्किंग ऑन एनी स्टेट कंडक्टर। तो क्यू वी बी साइन थीटा सही आ गया कि नहीं, यही तो हेडिंग है। तो ये बच्चों आपके सामने हेडिंग डिराइव कर दिया हमने, आप एक बार टॉपिक डिफरेंस समझिए। टोटल मैग्नेटिक फोर्स फॉर एनी करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस्ड इनटू एनी मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट फोर्स वर्किंग ऑन एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल इनटू एनी मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर जो लॉरेंट फोर्स लगता है उसकी हेल्प से मैग्नेटिक फोर्स की ही वैल्यू बतानी है, जबकि जो है जो करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर पर लगता हो। मींस क्यू वी बी साइन थीटा की हेल्प से आई बी एल साइन थीटा मालूम करना है। लेट अस सपोज दैट देयर इज अ स्टेट कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए। अगर हम मान लें एल लेंथ और ए एरिया का कोई कंडक्टर है, देन इट्स वॉल्यूम विल बी एल, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर विल बी ए इनटू एल। लेट देयर आर एन फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट्स यूनिट वॉल्यूम, मान लेते हैं इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, देन टोटल वॉल्यूम विल बी ए एल एन। इज दैट ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी ए एल एन। अब बेटा because each free electron are moving with the drift of velocity vd, then total magnetic force working on any one free electron will be E BD B sin theta from the formula F equal Q VB sin theta। ये एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है और ये इतने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स will be product of total number of electron and also force on working on one electron। तो मल्टीप्लाई कर दिए, NEABD is the value of I and hence you have the formula F equal IBL sin theta। राइट करो बेटा। Dear students, it is most important heading for your board exam, force working in between two straight parallel and current carrying wires
और इसी को हम बोलते हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लाप्लास लॉ भी बोला जाता है, एम्पियर्स लाप्लास लॉ या एम्पियर्स लॉ। तो एक बार फिर से समझिए जरा हेडिंग क्या है बेटा, तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा। फोर्स वर्किंग इन बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, और इसे कौन सा लॉ बोलते हैं बेटा, एम्पियर लॉ या एम्पियर लाप्लास लॉ। इसी फार्मूले से 1 एम्पियर की डेफिनेशन जो बनी है, स्टैंडर्ड एम्पियर जो होता है उसकी डेफिनेशन बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, 5 नंबर का पूछा जाता है। हेडिंग से क्या समझ में आया, देयर आर 2 वायर्स, कैसे होंगे, स्ट्रेट होंगे, पैरेलल टू ईच अदर होंगे और करंट कैरिंग होंगे। ये बात समझ में आई। उनके बीच जो फोर्स लग रहा हो उसे ही हमें बताना है। फोर्स वर्किंग इन बिटवीन 2 स्ट्रेट करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, पैरेलल भी है, करंट कैरिंग भी है, स्ट्रेट भी है, और उनके बीच जो फोर्स लग रहा है बताना है। समझ में आया? तो यहां पर देखो जरा, लेट अस सपोज दैट हियर आर 2 वायर अब इनफाइनाइट साइज, नेम नहीं लिखेंगे तो इनफाइनाइट साइज। करंट कैरिंग I1 current is flowing in first wire, I2 current is flowing in second wire, and wires are at a distance R with each other, and wires are parallel also. हेडिंग हो गई ना बेटा? देखो, here are 2 straight current carrying parallel wires placed at a distance R. दिखाई दे रहा है कि नहीं? इनफाइनाइट साइज के भी है कि नहीं बेटा? इतना समझ में आया? कोई डाउट किसी को? लेट देखिए जरा, लेट 2 इनफाइनाइट 2 स्ट्रेट पैरेलल वायर्स ऑफ infinite size placed parallel या placed at a distance r, I1 and I2 current is flowing. समझ आया बेटा? देखो जरा, here are 2 wires in which I1 and I2 current is flowing. Wires are at a distance R. समझ में आ रहा है बेटा? And both wires are of infinite size, placed at distance R and parallel to each other. इतना समझ में आया बेटा? अब यहां याद करो, if this wire is of infinite size and current I1 is flowing in it, then it create magnetic field, है ना? और सपोज करो B1, और ये वायर भी करंट कह रही है, ये भी क्या बना रहा होगा? इस मैग्नेटिक अमाउंट को हम जो है बायो सेवर्ट लॉ से मालूम कर सकते हैं। magnetic field produced by first wire B1 इक्वल, इस वायर के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड है हम उसे मालूम कर सकते हैं। कितना मैग्नेटिक फील्ड है? बायो सेवर्ट लॉ से याद करिए, इनफाइनाइट लेंथ का कोई अगर वायर होता है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, यही मैग्नेटिक फील्ड होता है नहीं बेटा? है ना? थोड़ी देर के लिए समझिए, यहां पर फिगर देखिए, दीज आर 2 करंट कैरिंग वायर्स, I1 करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, I2 करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। अगर I1 करंट इस पे फ्लो कर रही है तो इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो रहा है?
और इस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वाला करंट कैरिंग वायर रखा है कि नहीं? Here second current carrying wire is placed into the magnetic field B1. Hence, Lorentz force is acting on it. जब ये करंट कैरिंग वायर इस फील्ड में है तो इस पर लॉरेंट फोर्स लग रहा होगा कि नहीं बेटा? और हम लॉरेंट फोर्स जानना चाहें कैसे आएगा? या फिर कोलाइडियल साइन थीटा से, यही ना बेटा? यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा या बाई एल कर देंगे। तो अब इस फील्ड में ये करंट कैरिंग वायर है तो इस पर फोर्स लग रहा है और इस वायर के कारण ये फील्ड है और इस फील्ड में ये वाला करंट कैरिंग वायर है, इस पर भी फोर्स अप्लाई होगा। फर्स्ट करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड B1 in which second current carrying wire is placed. Hence Lorentz force is acting on second current carrying wire. Similarly, second current carrying wire is produced magnetic field B2 in which first current carrying wire is situated. Hence Lorentz force is acting on it also. समझ आ गया बेटा? पहले वायर के कारण फील्ड जो बना है उसमें दूसरा करंट कैरिंग वायर है, उस पर लॉरेंट फोर्स है। दूसरे वायर के कारण जो फील्ड बना B2 उसमें पहला वायर करंट कैरिंग है, उस पर भी लॉरेंट फोर्स है। दोनों का अलग अलग निकाल ले। देखो इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब लुक हियर, लॉरेंट फोर्स ऑन सेकंड वायर, सेकंड वायर पर यूनिट लेंथ किस लेंथ का निकाल रहे हैं बेटा? कोई डाउट बेटा? क्या होगा देख के बताओ। F2/L यूनिट लेंथ के लिए फार्मूला होता है IBL sin थीटा। I की जगह I1 नहीं I2, क्योंकि ये इसमें I2 करंट बह रही है। B की जगह B1, L यहां आ गया है sin थीटा। इधर देखो बेटा, तो ये क्या हो गया? F2/L इक्वल I2 B1 की वैल्यू μ0/2 पाई I/R sin थीटा। You can say F2/L equal μ0/2 पाई I1 I2 by R sin थीटा। एनी डाउट बेटा? समझ में आया? ये लॉरेंट फोर्स किस पर आ गया है? It is the amount of Lorentz force working on second wire. Similarly, you can calculate Lorentz force working on first wire. ठीक है? कैसे? Similarly, Lorentz force for first wire F1/L। लॉरेंट फोर्स का फार्मूला क्या होता है? IBL sin थीटा। I इसमें I1 है, B मींस B2, या B2 मैग्नेटिक फील्ड में है, L यहां है, sin थीटा रख दे बेटा। एनी डाउट? B2 की वैल्यू इस वायर के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड μ0/2 पाई I2/R। तो ये क्या हो जाएगा देखो, F1/L μ0/2 पाई I1 I2/R sin थीटा। समीकरण, ये इक्वेशन था। समझ आया कि नहीं? दोनों इक्वेशन देखो सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे नहीं? दैट इज F1/L इक्वल F2/L इक्वल μ0/2 पाई I1 I2/R sin थीटा। कोई डाउट बेटा? एनी डाउट? हम ये F1/L या F2/L कोई आप सपोज कर ले, F/L लेट, दोनों फोर्स इक्वल आ रहे हैं ना? F/L इक्वल μ0/2 पाई I1 I2/R sin थीटा।
अगर दोनों वायर्स में सेम करंट फ्लो हो, इफ सेम करंट फ्लोज थ्रू वायर्स, इफ I1 I2 दोनों सेम रहे और कितना रहे, ठीक है ना बेटा। तो फार्मूला फॉर फोर्स क्या हो जाएगा, F by L इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I स्क्वायर अपॉन R साइन थीटा। ये भी डेरिवेशन हो गया और यह भी डेरिवेशन है, दोनों एक ही चीज है। समझ आ गया कि नहीं बेटा। तो यहां पर फिर समझ लो, टोटल फोर्स वर्किंग इन बिटवीन एनी टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स प्लेस्ड पैरेलल विद ईच अदर। मतलब दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्लेस्ड हैं और एक दूसरे से आ रहे डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट साइज के हैं। I1 करंट इज फ्लोइंग इन फर्स्ट वायर, I2 करंट इज फ्लोइंग इन सेकंड वायर। हमको बेटा दोनों वायर के बीच का फोर्स निकालना है। तो यहाँ लेट इट इज फर्स्ट वायर, इट इज सेकंड वायर, प्लेस्ड एट डिस्टेंस R, I1 and I2 आर द करंट एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट करंट कैरिंग वायर B1 will be given by Biot-Savart law mu naught upon 2 pi I1 by R. Similarly, total magnetic field produced by second current carrying wire B2 is given by mu naught upon 2 pi I2 by R. Second current carrying wire is placed into the magnetic field B1. Similarly, first current carrying wire is placed into magnetic field B2. Hence, Lorentz force is working on both wires. ठीक है, total Lorentz force working on second wire. We know that formula F equal IBL sin theta. So F by L force per unit length will be IBL sin theta. I का means I2, B का means B1 sin theta. वैल्यू पुट कर दिए तो वैल्यू आप F1 by L equal F1 by L equal mu naught upon 2 pi I1 I2 by R sin theta. Similarly, we can calculate total magnetic field force working on first wire. ऐसे फर्स्ट वायर पर निकाल लिए, दोनों सेम आए कि नहीं। तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स या टोटल फोर्स वर्किंग ऑन ईच वायर F by L equal F1 by L equal F2 by L equal mu naught upon 2 pi I1 I2 by R. It can be written as F by L equal mu naught upon 2 pi I1 I2 by R. If same current flows through both wire, means if the value of I1 and I2 are same and equal to I, then formula will become F by L equal mu naught upon 2 pi I square by R sin theta. समझ आ गया बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन का इस्तेमाल करके मिस्टर एम्पियर ने 1 एम्पियर करंट का वैल्यू निकाला था, इसी फार्मूले का यूज करके। इस पर हमें न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो नोट करो बेटा, तो आगे बताएं।